देखिए, बड़े साहब के इशारे पर कर रहे हैं कि छोटे साहब खुद कर रहे हैं, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जब आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, आप कोई सेंटर नहीं डेवलप किया, आइसोलेशन यूनिट नहीं डेवलप किया, आप इतने असहाय हैं, तो ये काम कर देना चाहिए था। ये तो असहाय लोगों का ही काम है लॉकडाउन कर दो। कोई रॉकेट साइंस नहीं था, इसकी लड़ाई लड़ी जा सकती थी, लेकिन हम चुनाव में लगे हुए थे, हम तिकड़म में लगे हुए थे, हम अपने ईगो के सेटिस्फैक्शन के लिए विधायकों को तोड़ने में लगे हुए थे, खरीदने में लगे हुए थे। ऐसा लगता है कोई सरकार है ही नहीं। बिहार में तो और भी कुछ नहीं है। ये लाशों पर राजनीति करने की बात किस दिमाग से इन लोगों का, किस हृदय से ये लोग स्वीकार करते हैं? आप भी सिर्फ चाटुकारिता में लगे हुए हैं, इतनी लाशें गिन रहे हैं। ये लॉकडाउन तो लाजमी था, डरा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति जाता है, पप्पू यादव पर अभी केस हुआ है, भाई बेइंतहा कानून है, कानून को समझिए, कानून की पोटली रखे रहिए। कानून से लाशें नहीं गिनी जा सकती। आपने एफआईआर किया है, कोई व्यक्ति क्यों जाना चाहेगा? ब्यूरोक्रेट्स ये बड़े भ्रष्ट हैं, सब लोग जानता है। और ये भ्रष्ट इसलिए हैं कि सरकार भ्रष्ट है। अंततः बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन कल जब पटना हाईकोर्ट की तरफ से नीतीश सरकार को फटकार लगाई गई, उसके बाद से यह डिसीजन लिया गया है। लेकिन इस लॉकडाउन के बाद से बिहार की सियासत भी तेज हो गई है। उधर विपक्ष कह रहा है कि नीतीश कुमार बड़े साहब के इशारे पर काम कर रहे थे, यानी 5 राज्यों के जब नतीजे आ गए तो बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया। ऐसा राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ भारतीय सब लोग पार्टी के सुप्रीमो अरुण कुमार हैं, साथ ही पूर्व सांसद भी हैं, इनसे बात करेंगे, तमाम सवाल हैं। क्या लगता है सर, कल जब पटना हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगाया गया, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि 15 मई तक बिहार को लॉक किया जाएगा, इसे टोटल फेल्यूर बताया है हाईकोर्ट ने, क्या लग रहा है, फेल्यूर है ये? देखिए, ये सियासत का विषय नहीं है। जो इस देश में हुआ, ये पूरी दुनिया इन चीज़ों से जूझ रही है। लेकिन जिस तरीके से लाशों की ढेर पर यहाँ राजनीति हो रही थी, अब लोगों को न्यायपालिका के हस्तक्षेप के बाद नज़र खुली है, तो भी हम धन्यवाद देते हैं। विलम्ब से ही सही, बहुत हमारे करीबी मित्र, बंधु बांधव, संबंधी ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प करके जान दे दी। ऐसा असहाय मैंने कभी अपने को नहीं पाया था। असहाय के रूप में मैं अपने को देख रहा हूँ। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं था, इसकी लड़ाई लड़ी जा सकती थी, लेकिन हम चुनाव में लगे हुए थे, हम तिकड़म में लगे हुए थे, हम अपने ईगो के सेटिस्फैक्शन के लिए विधायकों को तोड़ने में लगे हुए थे, खरीदने में लगे हुए थे। जहां अक्टूबर नवंबर में आपने देखा, महाराष्ट्र का एक जिलाधिकारी ने अपने ज़िले के संसाधनों से 3 हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था, निर्माणी की व्यवस्था, प्रोडक्शन की व्यवस्था कर ली। आज सरकार भी वहाँ की जवाब नहीं दे पा रही है, वही हीरो बना हुआ है। तो यह काम सरकार को करना चाहिए था। लोग तड़पते, बिलखते, बेचारा, ऐसा लगता है कोई सरकार है ही नहीं। बिहार में तो और भी कुछ नहीं है। ये लाशों पर राजनीति करने की बात किस दिमाग से इन लोगों का, किस हृदय से ये लोग स्वीकार करते हैं? क्या कर रहे थे? 2 करोड़ रुपया मात्र लगता है एक ऑक्सीजन प्लांट को सेटअप करने में। 2 करोड़ रुपया का भी बंदोबस्त नहीं कर सकते, जहाँ 2-2 हज़ार करोड़ रुपया निकल जा रहे हैं।
मंत्री मर रहे हैं, विधायक मर रहे हैं, ऑफिसर मर रहे हैं, इन लोगों को भी, आज के ब्यूरोक्रेसी को भी समझना चाहिए। आज की ब्यूरोक्रेसी, अभी जो प्रेजेंट ब्यूरोक्रेसी है, इसको भी समझना चाहिए कि आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं इस डेमोक्रेसी के। यदि मानसिक रूप से दिवालियापन सरकार हो गई है तो आप भी हो गए हैं। आप भी सिर्फ चाटुकारिता में लगे हुए हैं, इतनी लाशें गिन रहे हैं। ये लॉकडाउन तो लाजमी था, अब इसके पास कोई उपाय ही नहीं है। लॉकडाउन के अलावा कोई उपाय नहीं है, चूँकि कोई प्रबंधन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अब घर में बंद करके ही रख सकते हैं। जो चीज़ें निकल कर के आई हैं, जितने लोगों को इस 2 महीना में हमने खोया है, अपने साथियों को खोया है, आत्मा रोती है। लगता है क्यों हम लोग हैं, क्यों राजनीति कर रहे हैं। हम एक नागरिक की हैसियत से भी हम क्या कर रहे हैं, असहाय हैं, सिर्फ रोना आता है। इसलिए आज उस परिवार को, जिसने अपना परिवार खोया है, हमारे घर में 8-8 लोग बीमार हैं कोरोना से, लेकिन हम अस्पताल में नहीं जाने दिए। काफ़ी दबाव भी पड़ा घर पर, अस्पताल में नहीं जाने दिया, इसलिए कि इनके क्या कुछ नहीं है। डॉक्टर डरे हुए हैं, नर्सिंग स्टाफ डरे हुए हैं। आज ये कह रहे हैं डॉक्टर बहाल करो, नर्सिंग स्टाफ बहाल। 15 साल से क्या कर रहे थे? 15 साल से आप क्या कर रहे थे? तो जिस अराजक की स्थिति में इस राज्य को ला करके ढकेल दिया है, असहाय है। केस होता है, जो आदमी किसी अस्पताल में देखने जाता है कोविड पीड़ितों को, डॉक्टर नहीं जा रहा है, डरा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति जाता है, पप्पू यादव पर अभी केस हुआ है, भाई बेइंतहा कानून है, कानून को समझिए, कानून की पोटरी रखे रहिए। कानून से लाशें नहीं गिनी जा सकती। आपने FIR किया है, कोई व्यक्ति क्यों जाना चाहेगा? उनका परिवार तो नहीं मर रहा। इसलिए जो व्यक्ति आगे निकल करके भी जा रहा है, उसमें बाधक अब बन रहा है, चूँकि सही तस्वीर सामने निकल करके आया। आप देख रहे हैं एम्स में परिजन, 2 बच्चियां अभी इंटरव्यू दिए हैं, और मैं कई केसेस को जानता हूं। मैं इसको इशू नहीं बनाना चाहता हूं, क्योंकि डॉक्टर के पास भी प्रॉपर किट्स नहीं है, उनके पास मैकेनिज्म नहीं है, वो सारी परेशानी में है। डॉक्टर खुद असहाय है, अपने सामने अपने पेशेंट को मरने देखना नहीं चाहता है, लेकिन सिलेंडर नहीं है, वो सरकार के डर से बोल नहीं रहा है। ऑक्सीजन नहीं है, वो सरकार के डर से बोल नहीं रहा, ब्यूरोक्रेसी के डर से बोल नहीं रहा। इसलिए सारे लोगों को असहाय बना करके छोड़ दिया। सर, लगता है क्या कि बिहार में लॉकडाउन पहले होना चाहिए था? क्योंकि बात हो रही है कि बड़े साहब के इशारों पे छोटे साहब काम कर रहे थे। क्योंकि बंगाल का चुनाव का परिणाम आया, 5 राज्यों के परिणाम आए और बिहार में लॉकडाउन हो गया, तो लग रहा है पहले और होना चाहिए था, क्योंकि संक्रमण काफ़ी फैला था पहले। देखिए, बड़े साहब के इशारे पर कर रहे हैं कि छोटे साहब खुद कर रहे हैं, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जब आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, आप कोई सेंटर नहीं डेवलप किया, आइसोलेशन यूनिट नहीं डेवलप किया, आप इतने असहाय हैं, तो ये काम कर देना चाहिए था। तो असहाय लोगों का ही काम है लॉकडाउन कर दो। जो भूखे मरेंगे सो मरेंगे, लेकिन तड़पते हुए सिलेंडर के अभाव में ये अभी भी लॉकडाउन किए हैं। तो एक पक्ष लॉकडाउन है, दूसरा पक्ष ये है गरीबी, तड़पती हुई मानवता, जो रोजी रोटी खोमचा बेच करके, खोमचा वाले, ठेला वाले, मजदूरी करने वाले, या दूसरी लोअर मिडिल क्लास और सर्वहारा की एक बड़ी आबादी है। ये इसको एड्रेस करना पड़ेगा। सिर्फ लॉकडाउन करके पीठ मत थपथपाएं, उससे भी लोग मरेंगे, तड़पेंगे। तो ये लाशों की खेती जो हो रही है, इसके लिए सारा काम करना चाहिए, सब प्रबंधन करना चाहिए, और करप्ट जो ऑफिसर्स हैं उनको किनारे करके ईमानदार लोगों को, जिनको अभी तक किनारे किए हुए हैं, इनको इन पर लाना चाहिए। जो 5-7 लोग चला रहे हैं स्टेट को, ब्यूरोक्रेट्स, ये बड़े भ्रष्ट हैं, सब लोग जानता है।
और ये भ्रष्ट इसलिए हैं कि सरकार भ्रष्ट है, सरकार भ्रष्ट है। तो अब इसको किनारे करके अच्छे अफसर को लगाइए और ईमानदारी से जो लोग लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले हैं, घरों में बंद होंगे, उनके लिए कम से कम जितना दिन लॉकडाउन करें उससे 5 दिन अधिक का राशन पानी का व्यवस्था करें, जीने दें, बचाएं। यह त्राहिमाम है, त्राहिमाम। बिल्कुल, तो हमारे साथ पूर्व सांसद थे और भारतीय सब लोग पार्टी के सुप्रीमो हैं डॉक्टर अरुण कुमार, और बता रहे थे कि देखिए लॉकडाउन तो हो गया है, लेकिन जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में अपने दिनचर्या को चलाते हैं उनके लिए सरकार राशन मुहैया कराए और इंतजाम करे। और लॉकडाउन एक अंतिम विकल्प होता है, उसके पहले सरकार को चाहिए था कि वो तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। हॉस्पिटल में बेड्स को की जो किल्लत हो रही थी वो मुहैया कराई जानी चाहिए थी, ऑक्सीजन के लिए मरीज तड़प रहे थे वो व्यवस्थाएं करानी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लचर हुआ, जिसके कारण आज बिहार सरकार को जब पटना हाईकोर्ट ने फटकार लगाई तो एक डिसीजन लिया गया कि अब 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन होगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या 15 मई तक जब लॉकडाउन है तो बिहार में संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सकता है या नहीं, एक बड़ा सवाल है। इसके जवाब मिलेंगे लेकिन आज से कुछ दिन बाद। फिलहाल आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, अपने सहयोगी शेखर घोष के साथ अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार, पटना।